देखिए इमरान खान के साथ मैं 25 अप्रैल 1996 से इमरान खान के साथ हूँ। हाँ, मैंने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा सूबाई सीट का मर्दान से, ठीक है। मैं तो हार गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खड़ा हूँ। और इमरान खान एक मुहिब्बुल इंसान, सच इंसान, मुखलिस इंसान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तानी से मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवसत से, जो कहते हैं कि ये किसने तुमसे कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम, ये तुमसे किसने कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम। खान साहब की मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। इंशाल्लाह जब तक सांस है जान में, इंशाल्लाह आखिरी कतरे तक इमरान खान के लिए लड़ेंगे, इस निजाम से, इस जालिम निजाम से लड़ेंगे। अच्छी मीटिंग हुई है सोहेल आफरीदी साहब की, चकजई साहब के साथ। पूरी पार्टी को मैं समझता हूँ एक नज़म के तहत चलना है। खान साहब ने जिन लोगों पे एतमाद किया है, जिन लोगों को ओहदे दिए हैं, जिम्मेदारी डाली है, उनको आपने पूरी पार्टी ने तकरीम देनी है, इज़्ज़त देनी है और उनकी बात को समझना है। तो चकजई साहब, अल्लामा नासिर साहब हमारी रहनुमाई करते हैं। वो खान साहब ने कहा है बार बार कि वो लोग फरासत रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, और उनके साथ जो कल मीटिंग हुई है सोहेल आफरीदी साहब की, और इंशाअल्लाह कल मेरी भी होगी, उसके तनाजुर में और उसके नतीजे में हम आगे बढ़ेंगे। तो अपोजिशन हो सेनेट में या कौमी असम्बली में, हमने जो रोल अदा करना है, असम्बली से बाहर जो हमने रोल अदा करना है, पिछले अगर आप 5 दिनों को ही देखिए, 6 दिनों को पेशावर में एक बहुत बड़ा वकीलों का एक इज्तिमा हुआ, वहाँ पे हमने बात की। फिर उसके बाद आपने देखा मुजफ्फराबाद में वकीलों का भी इज्तिमा था, उसके अलावा भी एक कॉर्नर मीटिंग थी। हम कराची भी गए हैं, एक बहुत अजीम शान इज्तिमा कल सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया वकला का। तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो इस्तराब है वो निशानदेही कर रहा है कि ये कौम झूठ को नहीं मानेगी, ये कौम गलत माशी पॉलिसियों को नहीं मानेगी। इस वक्त मुल्क में मईशत बिल्कुल नहीं चल रही, ये हम मांग मूंग कर किसी तरह से दिन गुजार रहे हैं। कोई जो तवानाई होती है एक मईशत में, वो हमें नज़र नहीं आ रही, चाहे सनत हो, चाहे ज़राअत हो, हर जगह हालात ख़राब से ख़राब होती है। ऐसी अब मेरा ख्याल है कि हम उससे आगे बढ़ गए हैं। पार्टी के अंदर नज़म, जैसा मैंने कहा, होना बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है हर ओहदेदार को। तो इंशाअल्लाह आपको आगे एक नज़र आएगी, ये इज़्ज़त भी नज़र आएगी, नज़म भी नज़र आएगा। मईशत के हवाले से हमारा जो माशी पॉलिसी का ग्रुप है इंतहाई मुतहर्रिक है। उसके जो मेंबरान हैं, तैमूर झगड़ा साहब हों, दीगर हमारे नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, उसामा मेला हैं, मुबीन जट हैं, राना आतिफ हैं और कई और लोग हैं। हर रोज़ मईशत पर काम हो रहा है, कड़ी नज़र रखी हुई है हमने माशी पॉलिसियों पर इस हुकूमत की। और आप देखें जो तौंसा में हुआ, जो वहाँ पे बच्चों को सिरिंजें दी गई इस्तेमाल शुदा, जिसके नतीजे में सैकड़ों बच्चे वहाँ HIV का शिकार हो चुके हैं, ये आपके सामने रखता है इस तमाम निज़ाम का जो खोखलापन है। हर जगह पैसों की कटौती की जा रही है, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से निज़ाम बद से बदतर हो रहा है। थपकियाँ दुनिया से लेना कोई कामयाबी की दलील नहीं है, अरबों रुपए के जहाज़ों में उड़ना कामयाबी की दलील नहीं है। असल जो मामलात हैं, फैसलाबाद की मिलें हों या पंजाब के अस्पताल हों, हर जगह अबतरी है, नहीं है और कोई तनाव नहीं है। बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ मामलात में हमें उनसे मज़ीद मुशावरत करने की ज़रूरत थी। वो मुशावरत की जाएगी और ये बिल्कुल अब लायामल हमारा तय है कि हम तमाम जो जलसे हैं या इस तरह की कोई और सियासी जो एक्टिविटी है उनकी मुशावरत से करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको नहीं है, गलत आप कह रहे हैं, 2.5 सालों से नहीं आया, ऐसा नहीं है। पिछले 1-2 हफ्तों में ऐसा हुआ है और उसकी वजह यही है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, उनको यहाँ उनसे बदसलूकी होती थी। आप जानते हैं सोहेल आफरीदी कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा सोहेल आफरीदी अपनी काबीना के साथ आके यहाँ बैठते रहे हैं। ये पिछले 2-3 हफ्तों में हुआ है और ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं आया। हमने 6 लोगों की लिस्टें दी हैं, तो उनमें से कभी 2 नहीं आए, कभी 3 नहीं आए। खान साहब से और मुशर्रफ बीबी साहबा से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन था, लेकिन हमारी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैंने भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह वकला, मेरा खुद नाम था, उसके अलावा दीगर वकला के नाम थे, लेकिन मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हमने हाई कोर्ट का हुक्मनामा दिखाया, कहा कि हम नहीं मानते, हम नहीं इस पे इम्प्लीमेंट करते, बेशक हुक्मनामा रहे। हम बैठे रहते हैं सारा दिन, शाम हो जाती है, शाम के बाद फिर यहाँ पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, मामला की जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फसाईद है, जुर्म है, जुबर है, फसाईद का निज़ाम है। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मुलाकात करना है, लेकिन उधर से इनकार जारी है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें और मुशर्रफ बीबी साहबा की आंख को भी नुकसान पहुंचाया गया, ऑपरेशन किया गया शिफा के। इमरान खान की आंख का इलाज चाहिए शिफा इंटरनेशनल। अब हम PTI को कहेंगे कि आप आए, हमारे साथ आके बैठे यहाँ पे। इंशाल्लाह जब आप आके बैठेंगे, सारे MNAs, MPAs, सेनेटर्स, तंजीम के सबसे सीनियर लोग सारे यहाँ के बैठेंगे,
तो इंशाल्लाह 10,000 पिंडी की तंजीम भी आ जाएगी। अभी आप देख लें, थोड़े से लोग हैं, जब नहीं आएंगे फिर ये सवाल आप उनसे पूछना कि आप क्यों नहीं जाते अपने लीडर के लिए। नहीं, देखिए पार्टी में तकसीम, जब आपका सरबराह नहीं होता तो तकसीमें होती हैं। मेरा तो ये ख्याल है, अगर आप अपना घर छोड़ के जाएंगे, वापस आएंगे तो आपके घर में कई किस्म के झगड़े हो जाएंगे। तो ये चीजें भी वो जो इमरान खान को अंदर रख के बैठे बाहर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान के निकलने की देर है, सारी पार्टी एक जगह होती है। मैम ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तोहफा में, आप बतौर इमरान खान की बहन जो है, आप उनको वैसे क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ पे आप लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पीटीआई की तोहफा के जितने भी नुमाइंदगान हैं वो तादाद में नजर नहीं आते, उस तादाद में नजर नहीं हो पाते। देखिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है जो KPK की आवाम है वो इस पे खफा होती है। वो कहते हैं कि उनको आना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनको इंतखाब किया, उनको एक वोट दिया, और मेरा ख्याल है उनकी अपनी सियासत के लिए भी आना चाहिए था। और इमरान खान उनके लीडर भी हैं, और इमरान खान ने बड़ी मोहब्बत से इन सबको तरबियत की है, तो मेरा ख्याल है उनको आना चाहिए। लेकिन नहीं आते तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो आते रहेंगे। ये कोशिश करते हैं कि ना आए, लेकिन हम हमेशा आएंगे चाहे जो भी रुका। बच्चे नहीं बैठे कि सिर्फ मुलाकात हो जाए, तो हमें नजर आता है कि मुलाकात नहीं करने देना चाहते। ये इतना डरते हैं, जिसके लिए भी अगर मैं नाम दूंगी फिर आप वो मीडिया चला नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो ऑर्डर दे रहे हैं कि इमरान खान को कह दे तन्हाई में कर दो, ताकि वो ज़हनी तौर पे इमरान खान उससे भी ज़्यादा मजबूत हो गए माशाल्लाह। सलमान सफदर ने कहा कि ना तो सिर्फ वो मजबूत थे, वो माशाल्लाह फिट लग रहे थे। ये जरा समझें उनका, क्योंकि ईमान इतना मजबूत है कि आप उनको अगर कह देते तन्हाई में भी डालोगे, किताबें नहीं दे रहे उनको, तो कहते जितनी पुरानी किताबें मैं पढ़ता हूँ। बात ये है कि आप अभी कई सहाफ़ियों ने पूछा कि जी सुना इमरान खान बहुत कमज़ोर हो गए, ये कौन इनको बता रहे हैं? ये इनकी एजेंसियाँ न्यूज़ रिलीज़ कर रही हैं कि इमरान खान कमज़ोर है। इमरान खान मजबूत है माशाल्लाह, फिट हैं, 2.5 घंटे दिन की एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए ना उनको ब्लड प्रेशर है ना उनको शुगर है। तो सवाल यही बनता है कि उनका क्लॉट कहाँ से आ गया। मेरी बहन के डॉक्टर हैं, अब जब हमारे डॉक्टर्स जो हमें बताते हैं। इस वक्त हम अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मौजूद हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं। इस वक्त अंधेरा भी छाया हुआ है। हम पाकिस्तान के आईन, कानून और अदालती निज़ाम को इस वक्त ये चौराहे के अंदर अडियाला जेल के बाहर यहाँ पूरी कौम के सामने हमने रखा हुआ है कि पूरी कौम देख ले, पूरी दुनिया देख ले कि पाकिस्तान के अंदर आईन की, कानून की और अदालत की अहकामात की कितनी अहमियत है। कि इमरान खान साहब जिनकी मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दर्जन से ज़्यादा अहकामात पास किए हैं। पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है, जेल कानून इजाज़त देता है, स्पेशल लॉज इजाज़त देते हैं, कैदियों की फलाह बहबूद के जुमला क़वानीन इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। जेल मैनुअल के तहत हफ्ते में 2 बार मुलाकातें। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली इस वक्त यहाँ हमारे सामने सड़क पर बैठी मुंतज़िर है कि उनके भाई से मुलाकात करवाई जाए। वकला यहाँ बाहर मौजूद हैं कि उनके क्लाइंट से मुलाकात करवाई जाए। सियासी रफ़क़ा यहाँ मौजूद हैं कि उनके लीडर से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का जो कानून का निज़ाम है, जो पाकिस्तान का आईन है, वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने इस हद तक कमज़ोर और बराना नज़र आ रहा है कि यहाँ उसकी कोई अमलदारी नहीं है। यहाँ कोई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो दुनिया के मशहूर तरीन रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हुए हैं, और उसके अलावा एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है। 2024 के इलेक्शन है, पूरी पाकिस्तानी अवाम ने एकतरफा तौर पर उनको मैंडेट दिया, लेकिन आज वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनको उनका बुनियादी हक़ नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान एक स्याह दौर के अंदर है, एक जबर के दौर के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात जो सबको याद भी रखनी चाहिए, जो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस वक्त ने गुजर जाना है। ये वक्त हमेशा की तरह ऐसा नहीं रहेगा। ये जुल्म, ये जबर, ये स्याह रात जो है, इसने गुरूब हो जाना है, इसने मिट जाना है। यहाँ रोशन सुबह ज़रूर तुलू होगी, यहाँ आइन की बालादस्ती ज़रूर होगी, यहाँ कानून की बालादस्ती ज़रूर होगी, यहाँ हकूक़ की बहाली ज़रूर होगी। सर हम की दीवारी हमारे सामने है, तो मैं इसके सामने ये बाहरी मौजूद हूँ। यहाँ जो पुलिस मौजूद है, जो यहाँ की चौकी अडियाला पुलिस है, तो यहाँ उनको मालूम है, मैंने उनको बताया भी है कि मैं यहाँ मुलाकात के लिए आया हूँ।
और यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की बड़ी भारी डिप्लॉयमेंट और शर्म के मकाम है कि इनके खानदान को, बहनों को, भाई हमें नहीं तो बहनों को कम से कम याद नहीं चाहिए। अदालत के अहकाम की बिल्कुल जो है ना वायलेशन हो रही है, यहाँ पे ना जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जिसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि भाई फौरी खान साहब के खानदान को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जब हम ये होते हैं तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई जना भाई इनको अदालत के जब जो वायलेशन होती है इसके खिलाफ अदालत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए, इसके ऊपर जो कंडेम लगाना चाहिए। भाई ज्यादती कर रहे हैं लोग, भाई खान साहब की जो हक है, राइट है, उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा, हमारे आर्डर पे क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम है। निकलेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, इस समंदर के आगे फिर कोई नहीं टिकेगा। अवाम निकलेगी, अवाम इंशाल्लाह अनकरीब निकलेगी और इस हाथ से निकलेगी कि इंशाल्लाह की कोई भी इसके सामने फिर नहीं टिकेगा। आजादी 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 आजादी। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान खान तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो। इमरान तेरे जान निसार,